दोस्तों आज की कहानी है भाभी मेरा मायका आबाद रखना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। इस बार भी तो मैं दिल्ली में तुली बुआ के घर पर ही रुकना है ना मामा। मेरे बेटे पुलक ने जब मुझसे कहा तो मैंने जड़ से कहा नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं रुकेंगे, कोई होटल बुक कर लो, हमें वहीं ठहरेंगे। क्यों माँ, दिल्ली जाकर तो हर बार वहीं ठहरते थे। अच्छा अब समझा, तुम्हारी दोस्त तुली बुआ तो रही नहीं तो तुम किससे बातें करोगी, हम वहाँ नहीं। ये तो फूफा जी को बुरा नहीं लगा रही, वो परी तुली बुआ की बेटी वो तो तुम्हारी फेवरेट है। तो फिर बेटे के एक साथ इतने सवाल पूछने से मैं जला उठी थी। कह दिया ना वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम पापा के साथ मिलकर होटल बुक कर लो। मुझे परेशान होता देख पुलक वहाँ से उठकर चला गया। पुलक से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी सही थी, वो बेचारा तुम्हारी भावनाओं को क्या समझ पाएगा। क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम्हें तुल्ली के पति की दूसरी शादी की खबर मिली तुम्हारा रवैया उनके प्रति क्यों बदल गया? मेरा ठंडा रिएक्शन देख मेरे पति भी चुप हो गए। तुल्ली मेरे पति की मौसी की बेटी थी जिसे पिछले साल कोरोना ने अपना शिकार बना दिया। मेरी आंखों के आगे पूरी घटना चलचित्र की भांति घूम गई। उस दिन अचानक जब व्हाट्सएप पर तुली के गुजर जाने का मैसेज आया, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जब उसके पति से बात हुई तो हमारा शक यकीन में बदल गया। हम सभी इस अप्रत्याशित घटना से शोक के सागर में डूब गए थे। तुल्ली की बेटी और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल था। हमें आपस में फोन के जरिए जुड़े रहते। कोरोना का प्रभाव कम होने पर हम आपस में मिले भी थे। परी रो रो कर कह रही थी अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लेते तो मैं और पापा गंदे हैं क्या मामी, हमें भी मम्मी के पास जाना है। उसकी बातें कलेजे को सिर रही थी। उसे समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर 9 साल की बच्ची बेचारी समझ ही क्या सकती थी। इस बच्ची के लिए तुली और उसके पति बादल जी को 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। आज उसी बिटिया को छोड़कर संसार से विदा हो गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर फिर आने का वादा कर हम अपने घर वापस चले आए थे। बादल जी का वर्क फ्रॉम होम था और परी के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो हमने थोड़ी राहत की सांस ली थी। तुली के माँ पापा और बादल जी के माँ पापा इस दुनिया में नहीं थे तो हम दोनों पति पत्नी बड़े होने के नाते उन्हें दरदार से संभालते रखा था। फोन के जरिए हम आपस में जुड़े हुए थे। मैं गाँव जा रहा हूँ भाभी, तुल्ली की बरसी है, बादल जी थे। ओ कितनी जल्दी समय बीत गया। मैंने ठंडे सबर में कहा हाँ भाभी, घर वाली मेरी दूसरी शादी की जिद कर रही। बादल जी ने दबे जुबान से कहा। मैंने सुनकर अनसुना कर दिया। मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। मानती हूँ परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को होना जरूरी है, पर तुल्ली की जगह कोई और सोच कर दिल भर आया। उसके बाद मुझे भी बादल जी का फोन आता रहा पर मैं धीरे धीरे उनसे करती चली गई। ऐसा नहीं कि मुझे उनकी दूसरी शादी से आपत्ति थी, लेकिन तुली की खाली जगह मेरे दिल में हमेशा के लिए खाली रह गई। कई बार परी उत्साहित होकर फोन करती अपनी नई माँ से मेरा परिचय कराना शादी पर, ना जाने क्यों मुझे एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ ही नहीं। संयोगवश दिल्ली जाने का मौका तो मिल रहा था पर बादल जी के घर जाने का मन नहीं हुआ। कई दिनों के प्रस्ताव में अपने पति और बेटे के साथ दिल्ली पहुंच गई। ये पहला अवसर था जब हम तुल्ली का घर छोड़कर होटल में रुके थे। इससे पहले हम जब भी दिल्ली गए अपने पति के साथ मुस्कुराती तुल्ली स्टेशन पर मिली जाती, फिर भी तो घर पहुंचकर हम खूब मस्ती करते थे। तुली के साथ साथ बादल जी का हंसमुख स्वभाव हमें सेंच कर देता। बिसरते समय हमारी आंखें नम हो जाती। आज वही दिल्ली मुझे काट खाने दौड़ रहा था। बेटे को परीक्षा केंद्र पर छोड़कर मैं अपने पति के साथ बाजार निकल गया। आज तुली होती तो मेरे साथ साथ घूम रही होती, सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थी। मम्मी मामा, उस आवाज पर हम सौंक गए थे। पलट कर देखा तो परी हमारी तुल्ली की बेटी थोड़ी चली आ रही थी। उसके पीछे एक दुबली पतली औरत चली आ रही थी। यकीन वह परी की नई माँ थी। परी दौड़कर मुझसे लिपट गई। मामी मामा आप कब आए, मुझे पता भी नहीं चला। मामी ये मेरी नई माँ। काफी उत्साहित होकर परी ने उस औरत की ओर इशारा किया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक किया।
अब मुंबई वाली भाभी है ना, कहती हुई परी की नई माँ ने हमारे पास हुई वो मैंने एल्बम में आपकी तस्वीर देखी थी, मुझे शुभ देकर उसने धीमे स्वर में कहा, मामी आपकी मार्केटिंग होगी, चलिए हम घर चलते। परी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं तुम लोग घर जाओ, हमें अभी कुछ काम है। मैंने परी की बात टालने की कोशिश की। चलिए ना भाभी, परी की नई माँ ने हमसे आग्रह किया। नई नई परी की नई माँ से पहली बार बात करके मैं हकलाने लगी थी, कृपया भैया भाभी हमारे साथ घर चलिए, उसके पापा आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे, वे अक्सर आप लोगों की बातें किया करते हैं। फिलहाल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। परी की नई माँ ने हमसे मनुहार की। परी भी मुझसे लिपट कर अपने घर ले जाने की जिद करती रही, अंत उस छोटी बच्ची के प्यार के आगे हमने घुटने टेक दिए। हम परी और इसकी नई माँ के साथ तुली के घर की ओर निकल पड़े। दरवाजे की घंटी बज जाते ही बादल जी ने घर का दरवाजा खोला। भाभी भैया अब हमें देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बताए क्यों नहीं, मैं स्टेशन चला आता, आपका सामान का एक साथ कितने सारे सवाल पूछ डाले बादल जी ने। मामा मामी हमें मार्केट में मिले पापा। परी ने तपाक से कहा, आइए ना अंदर आइए ना। अरे कंचन भाभी को अंदर ले आओ। क्या भैया भाभी हमें इतना पराया कर दिया कि आने की खबर तक नहीं दी, आपका सामान का और पुलक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बादल जी के सवर में दर्द सा झलक रहा था। इतनी दिनों में कितने उम्र दराज दिखने लगे थे वे, आंखों के नीचे काले घेरे उनकी हालत बयां कर रहे थे। बताए ना भैया आप लोग कहीं और ठहरे हैं क्या, आपका सामान और पुल्लक है। बादल जी ने हमसे पूर्ण सवाल किया। वो पुल्लक एक परीक्षा की सिलसिले में यहाँ आया, परीक्षा के अंदर के निकट ही हम एक होटल में ठहरे। हमने धीमे स्वर में कहा, आखिर हमसे क्या गलती होगी कि आपने हमारे सिर से अपना हाथ नहीं ही हटा लिया। ससुराल के नाम पर आप गए तो सारा था, क्यों हमें बेसहारा कर दिया। बादल जी की बातों को हमारे पास कोई जवाब नहीं था। आइए भैया भाभी मैंने खाना लगा दिया। कंचन की आवाज थी, पर ऐसा लगा जैसी मेरी तुल्ली की आवाज थी। मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। मेरी नजर दीवार पर टंगी तुल्ली की तस्वीर पर जाकर टिक गई थी। आइए मामी, मेरी नई माँ बहुत अच्छा खाना पकाती और मुझे प्यार ज्यादा करती है, मेरी उस मम्मा से भी ज्यादा जो भगवान जी के पास चली गई। परी अपने धुन में बोले जा रही थी। मैं नजर कंचन के चेहरे पर जाकर टिकी, लगा जैसे तुली मुस्कुरा रही हो। ये ना भाभी भैया, कंचन ने कहा तो हम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ चले। कुर्सी पर बैठी मैंने कंचन का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाए। आओ ना तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मेरा संपर्क पाकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाभी मेरा मायका आबाद रखना, माँ पापा तो रहे नहीं, लेकर देकर एक छोटा भाई है, आप दोनों का स्नेह पाकर मैं धन्य होगी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। मैंने कंचन को गले से लगा लिया। मेरी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। नहीं माँ, आप क्यों रो रही हो, आप ठीक तो हो ना, आप मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगी। कंचन को रोता देख परी अधीर हो गई थी। नहीं माँ नहीं, सिर्फ माँ बोली। परी बेटा नहीं तो ये तुमसे रूठ जाएगी। माँ तुम कहीं नहीं जाना, परी ने कंचन के गले से लिपट कर कहा। नहीं बेटे, मैं अपनी परी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओ भाभी आप कितनी अच्छी है, सचमुच भाभिया का ही रूप होती है। कंचन ने मुझसे लिपटते हुए कहा। शाम में अपने सामान के साथ हम बादल जी और प्यारी ननन कंचन के घर में गृह प्रवेश कर रहे थे। हंसी ठाकों से फिर से हमारा रिश्ता आबाद